मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठों, तदंतर दधीच और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है। फिर मुनियों के शाप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अंतर ध्यान हो जाने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाले प्रजा सृष्टि का वर्णन है। हिरण्यकश्यपु के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारू वन में निवास करने वाले मुनियों की शाप प्राप्ति का कथन है। अंधक के निग्रह और उनको श्रेष्ठ गणपत्य प्रद प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदंतर प्रहलाद के निग्रह बलि के बांधे जाने, त्रिशूली शंकर द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। उपमन्यु का दर्शन करने और तपश्चर्या करने का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात अम्बा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन वर प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदंतर सारंगी कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहाँ निवास करने का वर्णन हुआ है। फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन। इसके बाद महाबलशाली शत्रुओं को जीतकर गरुड़ के द्वारा द्वारका वासियों की रक्षा करने नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है। तदंतर कृष्ण के आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिव लिंगार्चन का वर्णन है। तदुपरांत मुनि मार्कंडेय जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वासुदेव द्वारा लिंगार्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत उन दोनों के मोहित होने तथा लिंग का परिणाम जानने के लिए ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में जाने पुनः परमेष्टि देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है। द्विजोत्तम तदंतर लिंग के अंतर ध्यान हो जाने और फिर शाम्ब तथा अनिरुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरांत महात्मा कृष्ण का अपने लोक जाने का निश्चय, ऋषियों का द्वारका में आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर कृष्ण का स्वधाम गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण द्वैपायन का दर्शन और उनके द्वारा कहे गए सनातन योग धर्मों का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर व्यास द्वारा अनुग्रह और पराशर पुत्र अद्भुत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है। तदुपरांत वाराणसी का महात्म्य, तीर्थों का वर्णन, व्यास की तीर्थ यात्रा और देवी के दर्शन करने का वर्णन है। साथ ही देवी द्वारा वाराणसी से व्यास के निष्काम और वरदान देने का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों तदंतर प्रयाग का महात्म्य, पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन,
तीर्थों का महान फल और मार्कंडेय मुनि के निगमन का वर्णन है। इसके पश्चात भुवने के स्वरूप, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णय का वर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, द्वीपों के विभाग तथा श्वेत द्वीप का वर्णन किया गया है। महात्मा केशव के शयन, उनके महात्म्य, मनमंत्रों और विष्णु के महात्म का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, तदंतर वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यासों का नाम परिगणन और अभेद वेद बाह्य सिद्धांतों तथा वेदों का कथन किया गया है। इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा, उनके शिष्यों का वर्णन और ईश्वर संबंधी अनेक गूढ़ गीताओं का उल्लेख हुआ है। तदंतर वर्णों और आश्रमों के सदाचार, प्रायश्चित विधि, रुद्र के कपाली होने और उनके भिक्षा मांगने का वर्णन हुआ है। द्विजों, इसके बाद पतिव्रता के आख्यान, तीर्थों के निर्णय और मंकर मुनि के निग्रह करने का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों, तदंतर संक्षेप में काल के वध और शंकर तथा विष्णु के देवदारू वन में प्रवेश करने का उल्लेख है। छह कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा धीमान देवाधिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नंदी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया और फिर आगे प्राकृत प्रलय एवं सबीज योग बतलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में इस कूल पुराण को जानकर जो उसका उपदेश करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर कूर्म रूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, सभी देव तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। यह श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्वयोनि साक्षात देवी के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है उसका पुण्य सुनो। वह सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपयोग करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा से कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वह परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक ओर सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले ही इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रतो, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। यह पौराणिक ही ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप में
कीर्तन किया गया है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। इस शास्त्र का अध्ययन विशल अधार्मिक व्यक्ति के समीप नहीं करना चाहिए। जो अध्ययन करता है वह अज्ञानी है, वह बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों श्राद्ध अवस्था देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता पूर्व पुराण को सुनना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने से, स्वयं श्रवण करने सभी दोष से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश देता है वह परलोक में जाकर नरकों का भोग कर पुनः मृत्यु लोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विपर्षी व्यास की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त कर मुनीश्वरों भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराणों को मुनियों से कहा। पूर्व काल में धीमान शनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी असर्थों का संशय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार को प्राप्त किया। उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार कर जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है, उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। तो दोस्तों, आज की कथा का आनंद हुआ। क्योंकि कथा को पूरा नहीं बोला जाता तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।